हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फीटर थ्योरी सेकेंड ईयर मॉक टेस्ट टॉपिक्स। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 स्निप गेज। तो पहला सवाल, विच इज यूज टू क्लीन द स्निप गेज। स्निप गेज को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला, मोम, घुलनशील तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिट्टी, तेल। राइट आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला, विच टर्म refers to the operation of joining the snip gauge together for building up sizes। कौन सा शब्द आकार बनाने के लिए स्निप गेज को एक साथ जोड़ने के संचालन को संदर्भित करता है? पहला है लैपिंग, पॉलिशिंग, होनिंग, रिंगिंग। इसका राइट आंसर होगा रिंगिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केड एस एक्स सो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? लेदर पैड, प्रोटेक्टर स्लीव, स्टील शीट, चेमोइन लेदर। राइट आंसर है प्रोटेक्टर स्नीप। अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रेड 00 एक्यूरेसी स्नीप गेज। ग्रेड 00 सटीकता स्नीप गेज का उपयोग है? कैलिब्रेशन ग्रेड, सामान्य कार्यशाला अनुप्रयोग, टूल रूम अनुप्रयोग, निरीक्षण ग्रेड। इसका राइट आंसर कैलिब्रेशन ग्रेड। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केड एस एक्स सो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? लंबा साइन बार की लंबाई, स्निप गेज की ऊंचाई, टेपर एंगल, डेटम सरफेस। स्निप साइन बार दिया है, उसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा हाइट ऑफ स्निप गेज, स्निप गेज की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन कैरिड आउट यूजिंग फाइन ऑब्जर्सिव मटेरियल्स। बारीक अपघर्षण पदार्थों का उपयोग करके
के कौन सा सटीक परिष्करण कार्य किया जाता है? रीमिंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग, फाइलिंग। इसका राइट आंसर होगा सी, लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 7वां, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लैप being harder than the वर्कपीस? लैप के वर्कपीस से अधिक सख्त होने का परिणाम क्या होता है? एक्यूरेसी कैन नॉट बी obtained. Workpiece will cut the lap. Lap will cut the workpiece. Lapping operation leaves high spots. परिशुद्धता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका राइट आंसर है वर्कपीस लैप को काट देगा। अगर हम वर्कपीस में ज़्यादा लैपिंग करेंगे तो वर्कपीस लैपिंग को काट देगा। What is the height of snip gauge? Q इक्वल टू 25 इक्वल टू 0.4226 क्वेश्चन मार्क। इस स्निप गेज की ऊंचाई कितना है? इसका राइट आंसर होगा 42.26। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? वुडन बॉडी, सॉफ्ट मेटल लैप, लैपिंग इंटरनल सिलेंडर, लैपिंग इंटरनल रिंग लैपिंग, एक्सटर्नल रिंग लैपिंग, लैपिंग लार्ज डायमीटर। इसका राइट आंसर है लैपिंग लार्ज डायामीटर। देख सकते हैं ये फिगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशंस ऑफ साइन बार? साइन बार की विशिष्टता क्या है? साइन बार के किनारों के बीच की दूरी, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, रोलर के आंतरिक बिंदुओं के बीच की दूरी, रोलर के बाहरी बिंदुओं के बीच की दूरी, रोलर के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ द रोलर। 11वां क्वेश्चन, विच ग्रेड ऑफ स्निप गेज इज यूज्ड इन जनरल वर्कशॉप? सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड के स्निप गेज का उपयोग किया जाता है? ग्रेड 1 एक्यूरेसी, ग्रेड 2 एक्यूरेसी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी। इसका राइट आंसर है
ग्रेड 1 एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 12, which finishing operation in performed by the tools that rotates and reciprocated simultaneously। कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन उस उपकरण द्वारा किया जाता है जो एक साथ घूमता और पारंपरिक क्रिया करता है? ड्रिलिंग, लैपिंग, ग्राइंडिंग, होनिंग। इसका राइट आंसर है होनिंग। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मार्केट एस एक्स शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? देख सकते हैं साइन बार बना हुआ है और रोलर के बीच की दूरी पूछा है। साइन बार की लंबाई, कॉन्टैक्ट रोलर चौड़ाई, ड्रिल किए गए होल। इसका राइट आंसर होगा लेंथ ऑफ द साइन बार। अगला क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? ये देख सकते हैं ये उपकरण है और इसका नाम पूछा है। स्निप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज, डेप्थ वर्नियर गेज, वर्नियर हाइट गेज, क्लैंप टाइप हाइट गेज। ये तो है ही हाइट गेज और इसके साथ ये बीच में स्निप गेज लगा है तो इस हो जाएगा हाइट गेज विथ स्निप गेज होल्डर। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ abrasive is used in honing cast iron and non-ferrous material? कच्चा लोहा और औला सामग्री को चमकाने में किस प्रकार के अपघर्षण का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, हीरा, सिलिकॉन कार्बन डाई, बोरान कार्बन डाई। सिलिकॉन कार्बन डाई। क्वेश्चन नंबर 16, विच मटेरियल प्रोटेक्ट स्निप गेज फ्रॉम रस्टिंग? कौन सी सामग्री स्निप गेज को जंग लगने से बचाती है? मोम, पेट्रोलियम जेली, तेल, मिट्टी का तेल। इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम जेली। क्वेश्चन नंबर 17, विच ग्रेड ऑफ स्निप गेज इज यूज्ड फ्रॉम इंस्पेक्शन? निरीक्षण के लिए किस ग्रेड के स्निप गेज का उपयोग किया जाता है? ग्रेड 00 एक्यूरेसी, ग्रेड 1 एक्यूरेसी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ग्रेड 11 एक्यूरेसी। इसका राइट आंसर होगा ABCD। राइट आंसर ग्रेड 0 एक्यूरेसी। अगला क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्सिव मटेरियल? सभी अपघर्षण पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड, बोरान कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा, एल्युमिनियम ऑक्साइड।
इसका राइट आंसर है हीरा। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रोसेस इन carried out which abrasive sticks to correct the profile of internal cylindrical surface। आंतरिक बेलनाकार सतहों की प्रोफाइलिंग को सही करने के लिए अपघर्षण छड़ियों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है? फाइलिंग, ग्राइंडिंग, होनिंग, लैपिंग। होनिंग। क्वेश्चन नंबर 20, विच मटेरियल इन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? इनवार स्टील, उच्च कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्थिर क्रोमियम स्टील। इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी। राइट आंसर स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। अगला क्वेश्चन नंबर 21, वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज preferred for large quantities in honing operation। ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है? समय को कम करने के लिए, कम टॉलरेंस रखने के लिए, लागत कम करने के लिए, रख रखाव लागत को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा टू कीप क्लोज टॉलरेंस। अगला, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए पेयर ऑफ स्पेशल जॉ इन स्लिप गेज होल्डर। स्लिप गेज होल्डर में विशेष जबड़ों की एक जोड़ी का उपयोग करने का क्या लाभ है? बाहरी और आंतरिक आयामों को मापने के लिए, कोणीय आयामों को मापने के लिए, स्टेप को मापने के लिए, ऊंचाई को मापने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी एंड A, to measure the internal and external dimensions। क्वेश्चन नंबर 23, which observation in used for lapping soft steel and non-ferrous metal। नरम स्टील और अलॉय धातुओं के लैप के लिए किस अपघर्षण का उपयोग किया जाता है? हीरा, सिलिकॉन, कार्बन डाई, फिक्स्ड एल्यूमिना, बोरान, कार्बाइड। इसका राइट आंसर होगा फ्यूज्ड एल्यूमिना। अगला राइट आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट करेक्ट द प्रोफाइल्स ऑफ cylindrical surface and remove taper। उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतह को प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है? बोरिंग, रीमिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग।
इसका राइट आंसर होगा होनिंग। क्योंकि बोरिंग मतलब किसी सॉफ्ट में होल करना, रीमिंग मतलब होल किए हुए सॉफ्ट को फिनिश करना, ग्राइंडिंग तो आपको मालूम है किसी सतह को घिसना या कुछ भी करना। इसका राइट आंसर है होनिंग। अगला, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्लीट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल्स। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लीट का उद्देश्य क्या है? घर्षण बनाए रखने के लिए, क्लियरेंस के लिए, स्लीव को एडजस्ट करने के लिए, विस्तार के लिए। इसका राइट आंसर है फॉर एक्सपेंसियंस, विस्तार के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच वंस फॉर्म्स द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल व्हील चेकिंग विथ साइन बार। साइन बार के साथ चाप करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनाता है? सरफेस प्लेट, साइन बार की लंबाई, स्लिप गेज की ऊंचाई, साइन बार की चौड़ाई, साइन बार की लंबाई। Which is used to clean the lapping plate after charging। चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम जेली, कूलेंट तेल। इसका राइट आंसर होगा केरोसिन, मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? लो ग्रेड स्टील, हाई ग्रेड स्टील, उच्च कार्बन स्टील, टूल स्टील। इसका राइट आंसर होगा हाई ग्रेड स्टील। हाई ग्रेड स्टील। क्वेश्चन नंबर 29, विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशंस। प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? ग्रेड 00, ग्रेड 11, ग्रेड 0, ग्रेड 1। प्रिसीजन टूल रूम ग्रेड 1। What is the purpose of drilled holes in साइन बार। साइन बार में ड्रिल किए गए होल का उद्देश्य क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर को क्लैंपिंग, सौंदर्य प्रयोजनों के लिए, वजन कम करने के लिए, स्लिप गेज की क्लैंपिंग।
इसका राइट आंसर होगा to reduce the weight. Question number 31, which is called as super finishing process. किसे सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है? ग्राइंडिंग, टर्निंग, होनिंग, मिलिंग। ग्राइंडिंग तो होगी नहीं, होनिंग। What is the name of the part marked as XO in the figure? चित्र में दिखाया गया अक्सर चिन्हित भाग का नाम। यूनिवर्सल ज्वाइंट, कार्सेज गाइड स्टोन, विस्तारशील निकाय। देख सकते हैं होनिंग है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ब्रोंज गाइड। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्नैप गेज शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए स्नैप गेज के अनुप्रयोग का नाम क्या है? देख सकते हैं स्नैप गेज को सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उसे छोटा जोड़ा है। छिद्रों की केंद्र दूरी की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लेआउट का काम, वृत्त खींचना। इसका राइट आंसर होगा चेकिंग सेंटर डिस्टेंस ऑफ होल। अगला, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीसर्प? टेलीसर्प का उपयोग क्या है? सतह की बनावट मापने के लिए, समतलता मापने के लिए, समांतर मापने के लिए, कोण मापने के लिए। What is the use of टेलीसर्प? इसका राइट आंसर होगा टू मेजर सरफेस टेक्सचर। अगला, ये तो सबको मालूम ही होना चाहिए। What is the name of the instrument that measure surface quality in the figure? चित्र में दिखाए गए सतह की गुणवत्ता मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? लो, आधा तो क्वेश्चन ही बता दिया। इलेक्ट्रिक सरफेस इंडिकेटर नहीं, इलेक्ट्रिक सरफेस इंडिकेटर ये भी नहीं, डायल टेस्ट इंडिकेटर ये भी नहीं, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। अगला है, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रोस्टिंग ऑपरेशन? फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन का उपयोग क्या है? मिल्ड सतहों पर तेल प्रतिधारण को कम करने के लिए, खुंचने वाली सतह को तेल प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए,
खुरचने वाली सतह पर तेल प्रतिधारण को कम करने के लिए। मिल्ड सतहों पर तेल प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए। राइट आंसर टू increase the oil retention of scraped surface। अगला, which surface is being lapped using the split bush shown in the figure। चित्र में दर्शाए गए स्प्लिट बुश का उपयोग करके किस सतह को लैप किया जा रहा है। एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस, बाह्य बेलनाकार सतह नहीं, चपटी सतह नहीं, आंतरिक बेलनाकार सतह, बाहरी परत सतह। इसका राइट आंसर होगा इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्निप गेज ग्रेड यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन। निरीक्षण के लिए प्रयुक्त स्निप गेज ग्रेड का नाम क्या है। ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 1, ग्रेड 0, 0। इसका राइट आंसर है निरीक्षण के लिए प्रयुक्त स्निप गेज ग्रेड का नाम क्या है। राइट आंसर द ग्रेड 0। अगला, which instrument is used in measuring the external diameter shown in the figure। चित्र में दिखाए गए बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर, स्निप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। राइट आंसर। लास्ट, व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्निप गेज टुगेदर फॉर मोल्डिंग ऑफ साइज। आकार के निर्माण के लिए किस गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ग्लेजिंग, पिनिंग, व्रिंगिंग, लोडिंग। राइट आंसर ऑफ द व्रिंगिंग।